प्रोफेसर संगीत रागी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत रागी साहब, 5% लोध वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और अगर 2024 के लक्ष्य को साधते हुए पार्टियां आगे बढ़ रही हैं तो ये एक बड़ा आयोजन हो रहा है हिंदू गौरव दिवस के रूप में। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हिंदुत्व के नायक रहे, उनके पुण्यतिथि पर यह आयोजन किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? देखिए, सबको इसका अपने अपने तरीके से अर्थ लगाएगा, बट मैं बहुत स्पष्ट हूँ। निश्चित तौर पर चूंकि अन्य पार्टियां जो है वो हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़ों में, जातियों में विभक्त करके दिखाती हैं और टुकड़े टुकड़े में वो बांट करके वोट की गणित को साधती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये बिल्कुल हो रहा और होना भी चाहिए कि जो हिंदू है वो एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक की तरह काम करे। और मैं राकेश त्रिपाठी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदुत्व ही भारत का प्राण है और वो यदि हिंदुत्व नहीं रहेगा तो भारत नहीं बचेगा। आपने मुसलमानों को ऐसा दिखाया जैसे मुसलमान जो है वो पूरा 19.23% जो है वो कंसोलिडेटेड है। आप उनकी भी जरा जातियां दिखा देते, उनके बारे में भी आपने तो ऐसा दिखाया है जैसे हिंदू जो है वो जातियों में बटा हुआ है। लोध हैं, नाई हैं, तेली हैं, शाह हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं। तो नहीं, इसीलिए दिया क्योंकि बहस आज के आयोजन को लेकर हो रही है, इसीलिए मुस्लिम वोटर्स कंसोलिडेशन की बात नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने जो आंकड़ा दिखाया वो जातिगत समीकरण के आधार पर दिखाया कि क्या पॉलिटिक्स होती है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको एक और आंकड़ा, एक परिप्रेक्ष्य आपको देना चाहता हूं। जब राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे गाजियाबाद से, तो जो क्षत्रिय मुस्लिम कन्वर्ट कर गए थे इस्लाम में, उन्होंने राजनाथ जी को वोट देना जरूरी समझा। वो अपने आप को मुस्लिम से ज्यादा क्षत्रिय अपने आप को पहचान के रूप में ज्यादा अपने आप को करना चाहते हैं। ठीक है। तो चूंकि मीडिया दिखाती ऐसी है तो एक प्रकार का नैरेटिव बन जाता है। मैं सिर्फ इसकी तरफ इशारा कर रहा था। दूसरे मुद्दों पर आता हूं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्याण सिंह जी सिर्फ लोध जाति के नहीं है, वो हिंदू गौरव के रूप में एक प्रतीक पुरुष है। और इसलिए उनके पुण्यतिथि पर यदि भारतीय जनता पार्टी आयोजन कर रही है तो दो बात बहुत साफ है, वह अपने नेताओं का सम्मान करना चाहती है। ठीक है, अपने नेताओं का सम्मान किया जा रहा है। आप ये कह रहे हैं। हाफिज नूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से वो ताल्लुक रखते हैं। हाफिज साहब, किस तरह से आप देखते हैं इन बयानात को? बीजेपी की तरफ से खुलकर ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा है और बिना हिंदुत्व के आज की तारीख में देश की सियासत नहीं चल सकती। इसे आप कैसे देखते हैं, मानते हैं क्या? ये लोग देश में सिर्फ नफरत बांटने वाले हैं भाई। सही बात यह है, इनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए ये लोग अब बाबरी मस्जिद के कातिल को ये लोग भुनाना चाहते हैं। इनका मकसद कुछ और नहीं है। इनका मकसद देश में नफरतें पैदा कर रहे हैं। अलीगढ़ जैसी जगह पे, जिस जगह पे ये लोग हिंदू गौरव के नाम से प्रोग्राम अपने कर रहे हैं, क्या है इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना है, मुसलमानों को डराना है अपनी बातों से, अपनी तकरीरों से और अपने तरीकों से। इसके सिवा इनके पास कुछ अब बचा ही नहीं है। क्या करेंगे ये बुलेट ट्रेन के नाम से वोट, इनमें हिम्मत है तो बुलेट ट्रेन के नाम से वोट मांगे ना। 15 लाख रुपए। दानिश अंसारी ने कहा है कि पसमानदा मुसलमान हमारे साथ हैं। यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर। कोई पसमानदा नहीं होता इस्लाम में, कोई पसमानदा नहीं, कोई अशराफ नहीं, कुछ नहीं। इस्लाम में सिर्फ मुसलमान है। कोई जैसे अभी संगीत रागी जी जाति की बातचीत कर रहे थे, मैं तो संगीत रागी जी से का बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़े काबिल शख्स है ये। मैं उनसे बड़े अदब से कहूंगा, संगीत रागी जी, हिंदू समाज में जिन दलितों को आज आप हिंदू कराने की साजिश कर रहे हैं, वो लोग उनके लोगों को मंदिरों में, आपके ही मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वो किसी भी कबीले से ताल्लुक रखता हो, हर शख्स मस्जिद में जा सकता है। और किसी का भी बेटा हाफिज आलिम मौलाना है तो वो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता है। हमारे यहाँ कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। आप अपनी आइडियोलॉजी हम पे क्यों थोप रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संगीत रागी बोलिए। देखिए,
जो सिया हैं, पाकिस्तान में हर साल कम से कम 7,000 सियाओं की मृत्यु होती है और सुन्नी लोगों के कत्लेआम हमलों के कारण होती है। हम बात तो हिंदुस्तान की कर रहे हैं रागी साहब। सिया की मस्जिदें अलग हैं, सुन्नियों की मस्जिदें अलग हैं। इस्लाम तो एक ही होता है बंधु। भारत के अंदर भी 72 फिरके हैं और कहते हैं कि सैयद जो है वो कभी भी नीची जाति के मुसलमानों के घर में शादी नहीं कर रहा है। ये जो आप कहते हैं ये लेकिन यहाँ पर सारी बातें जो है मिशन 2024 की हो रही है। राकेश त्रिपाठी जी, जल्दी से अगर आप जवाब दे सकें, जिस बात का जिक्र हाफिज साहब कर रहे थे, हिंदू गौरव दिवस आप अलीगढ़ में मना रहे हैं, मुसलमानों को डराने की कोशिश है, ये आरोप उन्होंने लगा दिया आप पर। हाफिज साहब जब ये कह रहे थे ना कि मुसलमान डराने की कोशिश हो रही है, हाँ। सच्चाई ये है कि मुसलमानों को डराने की बात जब भी कोई कहता है तो वो मुसलमानों को उकसाने का प्रयास कर रहा होता है। इस देश में कोई मुसलमान कहीं डर नहीं रहा है और विशेष करके उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के सबसे सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का काम किया है। आज कोई मुस्लिम डर नहीं रहा है। दंगे होते हैं, कर्फ्यू लगता है तो डर सब है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कई दंगे नहीं हो रहे हैं। हमने एक भयमुक्त प्रशासन देने का काम किया है, लेकिन ये हाफिज साहब जैसे लोग लगातार प्रयास करते हैं कि राकेश कैसे। त्रिपाठी, आपने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने, हाफिज साहब ने आरोप लगाया है कि ये दरअसल ये कोशिश होती है, बरगलाने की कोशिश होती है, और ये कोशिश होती है कि किस तरह से नफरत की राजनीति का आरोप भी हाफिज साहब ने लगा दिया है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था इस बहस के लिए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।